तो आइए परमात्मा की सुंदर कथा पर प्रवेश करें। अभी आप लोगों को महाराज जी ने सुंदर धुंधकारी की कथा सुनाई। यदि घर में पूत हो जाए, सपूत पैदा हो जाए तो धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि कहीं पूत सपूत निकल जाएगा तो उसके लिए आपको धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और यदि हमारा पूत सपूत न निकले, कपूत निकल जाए, तो तुम एक काम करो, एक आध कमरा पैक कर देना नोटों से। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल तक चलेगा, खत्म हो जाएगा, जायदाद पर नंबर लगा देगा। तो इसी तरह गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गोकर्ण भगवान हुए वो ब्रह्म ज्ञानी हुए। और धुंधकारी महाखला, जो धुंधकारी हुआ तो वह प्रेत हुआ। आज माता को कितना दुख दिया, अंत में मर करके प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में भी भटकता रहा, भाई के द्वारा उद्धार हुआ। बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों को महाराज जी ने सुनाई। तो आज मनुष्य प्यारे भाइयों अपने कर्म के आधार ही सुख या दुख को पाता है। कोई कहे कि नहीं हमको कोई दुख दे रहा तो नहीं, भागवत कहती कार्पण्य दोषो पहते स्वभावा प्रवाक्ष्यामि सम धर्म मूढ़ चेता, कि अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख को प्राप्त करता है। परंतु व्यक्ति कहता है महाराज मैं अपने कर्मों से तो नहीं, परंतु सामने वाला मेरे को दुख दे रहा है। अरे तो सामने वाला आपको क्या दुख देगा मेरे महाराज? दुख तो तुम्हारे कर्म तुमको दे रहे हैं। आज बाबा तुलसीदास जी लिखते कि सो परंतु दुख पावही, सिर धोने धोने पछताय, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। आज कौन किसको दुख दे रहा है? अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख को भोग रहा है, सुख दुख में जा रहा है। एक राजा था महाराज, घर में संपूर्ण धन वैभव सब कुछ था, कोई चीज की कमी नहीं थी, शुद्ध वित्त नार सब कुछ उसके पास में परिपूर्ण था। लक्ष्मी भी राजा के पास क्या कमी रहेगी। एक दिन अपने परिवार में उसकी 7 लड़की थी महाराज। उन 7 लड़कियों को आपस में इकट्ठा करके उनसे पूछता है, हे बिटिया आज तू बतला कि तुम लोग जो 7 बहन हो तो ये किसकी भाग्य से खाती हो? तुमको कौन खिला रहा? सोच में पड़ गई बालिकाएं, क्या बोले? तो जो समझदार थी, 6 लड़की समझदार थी, 7वीं जो थी वो छोटी थी। 6 लड़कियों ने जवाब दे दिया, महाराज पिताजी हम तो आपकी पुत्री हैं, आप जो हमको देते हैं तो हम खाते हैं, हम आपके ही भाग्य से, आपके ही कृपा से भोजन कर रहे हैं। परंतु महाराज जो 7वीं छोटी लड़की थी वो कहती है, महाराज पिताजी मैं तो अपने भाग्य से खाती हूँ, मैं अपने भाग्य से तुम्हारे घर में पैदा हुई, अपने भाग्य का मैं खा रही हूँ। और जिस दिन तक का मेरा दाना पानी आपके घर में है मैं उसको ग्रहण करूंगी, अंत में चली जाऊंगी, किसी जाकर के दूसरे परिवार में रह करके अपना परिवार बनाऊंगी। मेरा तो घर दूसरा है, इसलिए मैं तो अपनी भाग्य से खाती हूँ। अब पिता तो उन 6 बच्चियों के ऊपर प्रसन्न होगा ना, कि जो कह रही है कि पिताजी हम तो आपकी भाग्य से खाते हैं। उसके ऊपर तो पिता नाराज हो गया, तू मेरे घर में रह करके, मेरे राज्य में रह करके मेरा खा करके कहती है मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ।
तुम अपने भाग्य का खाती हो। तो दूतों को आदेश दे दिया कि जाओ, जैसे मैं राजा हूं इन 6 पुत्रियों के लिए उसी प्रकार के रजवाड़े ढूंढो। मेरी बराबरी से आज रिश्ता होता है तो बराबरीदार से होता है। मेरी बराबरी का रिश्ता ढूंढो। 6 लड़कियों का विवाह राजा महाराजाओं के यहां कर दिया। बड़े बड़े धनाढ्यों को, जमींदारों को दे दिया। अंत में जो 7वीं बची छोटी, उसको कहता है कि जाओ, जाकर के जंगल में जो अपाहिज पड़ा हो, दरिद्र हो, धनहीन हो, न मकान हो रहने को, फटे चिथे कपड़े पहने हो, तो जाकर के ऐसा बालक देखो और इस लड़की का विवाह उसी के साथ में कर दो, जाकर के सौंप दो कि यही तुम्हारा पति है। दूत क्या करेंगे? राजा का हुक्म स्वीकार करेंगे, आदेश को मानेंगे। दूतों ने जैसे ही राजा के आदेश को सुना, राजा के आदेश को पालन करने के लिए महाराज अब तो वो जंगल जंगल देखने लगे कि कौन जंगल में कोई अपाहिज पड़ा हो, बेसहारा हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, धनहीन हो, राज्यहीन हो, घरहीन हो। देखते देखते एक बियाबान जंगल में एक अपाहिज पुत्र पड़ा था। अचेत अवस्था पर न उठ करके भोजन कर सकता था, न कुछ काम कर सकता था। जब कुछ कार्य नहीं करेगा तो आज इस पेट को भोजन कराने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अपाहिज पड़ा रहता था। दूतों ने देखा और जाकर के महाराज को बताया, महाराज मैंने एक सुंदर बालक देखा, आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं सुंदर देखा। वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है, अपाहिज है, दरिद्र है, कुमूर्ख है, ज्ञानहीन है, घरहीन है, राज्यहीन है। ऐसा बालक आपने कहा तो मैं उसको देख करके आया हूं। राजा ने कहा, यथा उचित, बहुत अच्छा किया। अब जाओ, इस बालिका को लेकर के जाओ और उसी के साथ वर्ण कर दो, उसी के साथ में विवाह करवा दिया। जब उसके साथ में विवाह हुआ तो वह कन्या अपने पति को ही सर्वस्व अपना परमात्मा समझ ली कि जो कुछ आज मेरे लिए है मेरा पति है। आज दुनिया में गरीब तो गौ कन्या है, ब्राह्मण है। आज कन्या जिसके घर में सौंप दोगे बेचारी उधर रहेगी, तो इधर जब उस अपाहिज दरिद्र के पास इधर ही आगे सामने जगह खाली